नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर देखा जा रहा है। बड़ी खबर सामने आई है अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। और सुन लीजिए, राजस्थान में कांग्रेस प्रमुख, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की छापेमारी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की। और देखिए, ये जो छापेमारी है ये पेपर लीक कांड से जुड़ा हुआ है। फिर क्या था? जमकर हल्ला बोल है। हल्ला बोल कांग्रेसियों का है, हल्ला बोल गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थकों का है, हल्ला बोल यहाँ पर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी गैंग एक्टिव हो गई है, उसका हल्ला बोल है। यानी जाहिर सी बात है, पेपर लीक तो हुआ था और इसी को लेकर बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा पूरे एक्टिव मोड पे आपको नजर आए होंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने यह तक दावा किया था कि बिल्डिंग्स में पैसे, सोने, चांदी छिपाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब तक नहीं हटूंगा जब तक यहां पर गणेश कॉम्प्लेक्स से, जयपुर का एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर उन्होंने दावा किया था कि इस कॉम्प्लेक्स में इतने किलो सोना, इतने नकदी और इतने कैश रखे हुए हैं। और फिर क्या था दर्शकों? ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। बात की जाए अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के चहेते और सोनिया गांधी के चहेते, उनके बेटे वैभव गहलोत को समन तक जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, ईडी ने वैभव गहलोत को कल के लिए समन जारी किया, यानी 27 अक्टूबर के लिए। आज 26 अक्टूबर का दिन है। आज राजस्थान में जयपुर, सीकर, सब जगह छापेमारियों का दौर चल रहा है। और इसी वजह से कांग्रेस का हल्ला बोल है। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की छापेमारी हो रही है। पूरी कड़ी व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, अलर्ट मोड पर। वहां पर पुलिस के अधिकारी नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत की टेंशन बढ़ी। अशोक गहलोत ने दिया बयान और कमलनाथ भी भड़क उठे हैं। कमलनाथ, इसके साथ कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भड़क उठे हैं। बात की जाए कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, कमलनाथ, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहां तक कि वैभव गहलोत, जिनको समन जारी किया गया है, वो भी भड़क गए हैं। आपको बता दें कि वैभव गहलोत ने यह तक कह दिया कि टाइमिंग देखिए, ईडी की टाइमिंग क्या जबरदस्त है। उन्होंने किस तरीके से यहां पर निशाना बनाया है। राजस्थान के अंदर ईडी की रेड ही होती है इसलिए। और देखिए, लगातार यहां पर कांग्रेस पार्टी का पेपर लीक मामला उछाल में है। पेपर लीक तो हुआ था, ये तय है, और बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। अब कांग्रेस पर रडार कर रही है ईडी, तो पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। देखिए दर्शकों, बात की जाए तो पीएम मोदी ने साफ कह दिया है, नो टॉलरेंस। मतलब यहां पर टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है ये देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यहां पर लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, कह दिया गया है। देखिए, वैभव गहलोत, जो गहलोत के बेटे हैं अशोक गहलोत के, वो कह रहे हैं समन की टाइमिंग पर सवाल है। ये 12 साल पुराना कांड है। मेरे पिता अशोक गहलोत को निशाना बनाया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोस्ट किया, कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नवनिर्वाचित, और कह रहे हैं कि चुनाव आते ही ईडी, सीबीआई, आईटी भाजपा के असली पन्ना प्रमुख बन जाते हैं। राजस्थान में अपनी निश्चित चुनावी हार को देखते हुए भाजपा ये करवा रही है। देखिए दर्शकों, यहां अगर बात की जाए तो सर्वेज में मैंने आपको बार बार बताया है कि गहलोत यहां सीटें कम ला सकते हैं और भाजपा ज्यादा सीटें ला सकती है। भाजपा को बात की जाए तो 100 के पार भी आंकड़ा होगा, ये 125 हो सकता है। 200 विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला होने वाला है। राहुल गांधी पहले ही बोल के गए हैं कि यहां पर टक्कर का मुकाबला है। क्यों? यानी कि देख रहे हैं कि मुकाबला है जबरदस्त तरीके से राजस्थान का। बातचीत की जाए तो कई मामलों में गहलोत घिरे, कांग्रेस पार्टी घिरी, पेपर लीक हो, माफियागिरी हो, इसके साथ दलितों पर अत्याचार हो, जल जीवन मिशन में घोटाला हो, कई ऐसे मामले हैं। और यही वजह है कि भाजपा वहां पर अपनी पैठ बनाने में कायम होती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों ने बताया कि भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है वहां पर भीड़ की संख्या को देखकर। देखिए, आप वीडियोज अभी भी देख सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, किस तरीके से वहां पीएम की रैली इतनी प्रभावशाली रही कि बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है। आगे सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि प्रमुख पन्ना बन जाते सीबीआई और ईडी जब चुनाव आते हैं। उन्होंने कहा कि ये हारने की वजह से हो रहा है, और ईडी ने छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव अभियान में उतरते हुए कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मोदी सरकार की तानाशाही लोकतंत्र के लिए घातक है। हम एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जनता भाजपा को करारा जवाब देगी। कमलनाथ से पूछा गया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा चेहरा कांग्रेस का, बहुत बड़ा चेहरा कमलनाथ जी। कमलनाथ कह रहे हैं कि अब वो जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मतदाता और राजस्थान के मतदाता सब समझ रहे हैं। यानी कि मतदाता समझ रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये इशारे पर हो रहा है। तो देखिए, ईडी और सीबीआई के जरिए आपने एक साल में सुना होगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर रडार, उसके साथ सुन लीजिए कांग्रेस पर रडार, और सभी जगह बस मामले आप देखिए। शराब घोटाला हुआ था,
तथ्य सामने आए हैं। इतने इंसान जो शराब घोटाले में शामिल हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। और देखिए, शराब घोटाले में भी इन लोगों ने यही कहा था कि सीबीआई और ईडी बिकी हुई है। अब पेपर लीक तो हुआ था राजस्थान में, पेपर लीक हुआ तो अब ये कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी बिकी हुई है। बातचीत की जाए तो बीजेपी यहां पर इसी मुद्दे को लेकर दांव चलती दिखाई दे रही है। यहां सुन लीजिए, कमलनाथ ने कह दिया कि मध्य प्रदेश की जनता और राजस्थान की जनता सब देख रही है, कुछ नहीं होने वाला है। अब सुनिए, कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, चुनाव में इस कार्रवाई का क्या असर होगा ये तो समय बताएगा। चुनाव दूर है, मेरा मानना है राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है और हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारा काम अच्छा है और हम चुनाव जीतेंगे। बातचीत की जाए तो वहां पर राजस्थान को रेप कैपिटल घोषित कर दिया गया है, दलितों पर हर दिन अत्याचार। बात की जाए, राजस्थान में हर दिन 7 रेप्स होते हैं। और देखिए, यही है राजस्थान में कांग्रेस के आने के बाद की स्थिति और इसी वजह से भाजपा वहां पर दमखम ताल ठोकती नजर आ रही है। आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई के बाद अब यहाँ पर गुढ़ा भी एक्टिव हो गए, राजेंद्र गुढ़ा, जिन्हें कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। लाल डायरी वाले गुढ़ा कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जीत का दावा कर रहे हैं, हम जेल का दावा करते हैं। ये कांग्रेस नेता है, अब नहीं रहे कांग्रेस में। और देखिए, इन्होंने, राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा के अंदर लाल डायरी का किस्सा उठाया। लाल डायरी में गहलोत के और पूरे कांग्रेस के काले कारनामे हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने यह कहा, लाल डायरी में जेल जाना तय है, यानी लाल डायरी में कांग्रेस के खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं। तो उन्होंने कहा कि लाल डायरी जल्द वो ईडी को सौंप देंगे। तो देखिए, यहाँ राजेंद्र गुढ़ा ने भी टेंशन बढ़ाई हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का ब्लड प्रेशर भी हाई है, राजेंद्र गुढ़ा कुछ ना खोल दें। दर्शकों, बहुत क्रिटिकल टाइम है। बात की जाए चुनाव की, तो चुनाव में ये होता रहता है, आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी के पास भी मुद्दा है कि हर राज्य में ईडी की सीबीआई क्यों हो रही है, ताकि यानी कि घोटाला हुआ है कांग्रेस के सरकार में और यही वजह है। बातचीत की जाए तो पेपर लीक मामला में ईडी ने कह दिया है कि हम सभी तथ्य निकाल लेंगे और नागौर और डीडवाना में भी देखिए कार्रवाई हुई थी। यहां पर आपको बता दें, वैभव गहलोत, डोटासरा, बहुत बड़े चेहरे हैं डोटासरा पूरी राजस्थान संभाल रहे हैं अशोक गहलोत के बाद। और बातचीत करें, दौसा में एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा के खिलाफ भी छापेमारी चल रही है पेपर लीक मामले में। यह पूरा पेपर लीक कांड है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का शामिल होना दिखाया जा रहा है। पेपर लीक कांड से इसको ईडी की कार्रवाई जोड़कर देखी जा रही है। और बातचीत की जाए, पहली बार ओम प्रकाश हुड्डा के यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है। पहले उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं थे, पहली बार उस विधायक के खिलाफ हो रहे हैं। डोटासरा जी जो है वो लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीतते आ रहे हैं और डोटासरा जी इस बार भी दमखम भर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से डोटासरा के घर पर छापेमारी जो हो रही है। उसके बाद वैभव गहलोत के यहां जो समन जारी किया गया है, अब कांग्रेस पार्टी क्या करती है, बहुत मुश्किलों में फंस गई। आपको बता दें, डोटासरा तुम संघर्ष करो, पूरी कांग्रेस लॉबी तुम्हारे साथ है, ऐसे नारे लगाए गए। ईडी के खिलाफ नारे लगाए गए, मोदी जी के खिलाफ नारे लगाए गए, केंद्र के खिलाफ नारे लगाए गए, सीबीआई के खिलाफ नारे लगाए गए हैं। तो आप वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर, डोटासरा के यहां कार्रवाई और इधर वैभव गहलोत को ईडी का समन जारी हुआ है। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो आप रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।